सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और आईएएस के बच्चों को बहुत ही बेहतरीन कोचिंग भी देते हैं और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाथी को एक चूंटी भी गिरा सकती है अगर वो सूंड में चली जाए, तो ऐसा वो हमारे यहाँ बोला चूंटी जाता जो है। गिराई जाएगी उस चूंटी को ही तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। असलियत में उस चूहे के अंदर चींटियां छोड़ी जा रही है। वो चूहे को तो मार दिया गया, अब उसके अंदर चींटियां छोड़ दी गई। अब वो जो चींटियों का डर हमें दिखाया जा रहा है। यूं नहीं पता कि अगर एक बार आकर औकात में आ गए तो एक बार पैर पकड़ना है तो लाखों एक बार में गायब हो जाएंगी। अब उस 1 लाख को मरवा के अगर एक को शोर मचा रहे तो भैया ठीक है, उसको भी देख लो। फिर भाई हाथी अगर सूंड के अंदर कुछ करेगा तो उसको भी देखा जाएगा। भाई पानी भर रहा है, इलाज तो हाथी को भी पता है ना कि मेरी सूंड में अगर चींटी चली गई तो इलाज करने के लिए मुझे सूंड में इतना पानी भर लेना है कि वो चींटी भाई घुस के घुट के मर जाए। लोग उसमें खुश होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुश होने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो, अब फिर वही वाली बात है, आप कहोगे अभी इजिप्ट के अंदर भी दोनों मिल के आए हैं गुटरगू, पता नहीं कौन सी वाली की है, पता नहीं क्या, हमें पता है क्या गुटरगू करी है। पता है क्या था, अमेरिका ने 2 पमेलियन पाल रखा, पहले तो एक ही पमेलियन पाल रखा था, अब दूसरा भी पाल लिया। और यूनस और दूसरा पमेलियन ही, और कुछ भी नहीं है। एक बार अमेरिका से फोन आ जाता है, यूनस वही कर देता है। प्रॉब्लम ये सोचिए, इंडिया की दुश्मनी, आरजू जी सोचो, इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है ही नहीं, दिखी ही नहीं। इंडिया की दुश्मनी बांग्लादेश से भी कैसे है। इंडिया को परेशान करने के लिए अमेरिका वाले अपने 2 छोड़ के बैठे हुए हैं। एक जो अमेरिका के ऊपर शोर मचाने वाला था इमरान खान, उसे जेल से नहीं निकलने दे रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बंदा पाकिस्तान को अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलेगा। वो ना, वो एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना इमरान खान ने पाकिस्तान को, जी, इमरान खान ने पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहा। और अमेरिका का सर, अमेरिका को कहा, हाँ, पाकिस्तान को नहीं कहा। अमेरिका को कहा कि हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिका को कहा तो अमेरिका ने उसका क्या किया? आज के दिन वो कहाँ है? उसको तो अब तो आपकी आर्मी जो वो कोर्ट है, वो उसे तो जेल तो छोड़ो, उसे कहाँ भेजने की तैयारी कर रही है। तो आजू जी देखो, खुश होना अच्छी बात है, एक नक्शा ही तो दिखाया है। और औकात ये थी, नक्शा कितनी देर में हटा दिया उसने। सर मैसेज औकात देना था, मैसेज पहुंच गया, अब नक्शा लगाए या ना लगाए, लेकिन वही वाली उसके बात है, साथ एक साथ आदमी शेख खड़ा है। हसीना भी वापस मांगी है। सर शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए, फिर पता लग जाएगी। थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है, अपनी औकात जब पता लगेगी तब पता लगती है। देखो, शोर मचाना और सब चीजें, आप जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते, हम समझते हैं। आप इस चीज को समझिए। आपने अफगानिस्तान में पंगा तो ले लिया, अफगानिस्तान वाले जो आग लगा रहे हैं वो बताइए। हमें पता है कि इंडिया जैसा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बना दिया, ऐसा इंडिया के लिए बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। हम क्यों लड़े? भाई सीधी सी बात है, हम क्यों लड़ने जाएं? पीछे से अराकान आर्मी आ गई है, एक बार अराकान आर्मी के सामने बंदूकें चला के तो देख लो। भाई सीधी सी बात है, सोच कर देखिए, पोस्ट छोड़ के भाग जाना और 1 2 नहीं 10 12 किलोमीटर तक घुस जाना अपने देश के अंदर। अंदाजा लगा कर देखिए क्या हाल है वहां पर। लेकिन सर आपके यहाँ तो साथ दिया जा रहा था, पहले तो ममता बनर्जी। एक बात आओ, अपना नक्शा, इंडिया के नक्शे को दावा कर लिया। वो जो अराकान वाले चिटगांव पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कोई प्लान है उनके पास या नहीं है? सर वो तो वही बता सकते हैं ना। बस तो वो तो वही बता सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई दी कि भाई उन्होंने नक्शा किया, और हरिमोहन जी से पूछते हैं, नहीं हरिमोहन जी नहीं, नक्शा मेरे दिखा। अगर मेरे वो नक्शा पास। दिखा के भाग गया, भाई मेरी सीधी सी बात है, आज एक बात बताइए, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी सामने है, एक बंदे ने कब्जा किया हुआ है, मैं कह रहा हूं उसमें कब्जा किया हुआ है। मेरी वो दावा तब मजबूत है जब मैं उस जमीन पे जाके खड़ा हूं और ये कहूं ये मेरा है।
और हर जगह पे दावे के साथ कहूं ये मेरा है, और दुनिया उस दावे को माने कि हाँ ये मेरा है, और जब मुझे उसके लिए लड़ना पड़े, सर फुड़वाना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार खड़ा रहूं। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक अदना सा अमेरिका का पाला हुआ 4 पैर वाला थोड़ा सा भौंकता है ये मेरा है, इंडिया वाला कहते क्या इतनी देर में छोड़ के भाग जाता है। सर वो जो आप 4 पैर वाला और भोगता वाला बता रहे हैं ना सर, अगर वो काट लेना तो 14 इंजेक्शन लगते हैं पेट के अंदर, याद रखिएगा। मैंने भौंकता हुआ तो नहीं कहा, कहा आपने अभी नहीं कहा? मैंने भौंकता हुआ नहीं कहा, मैंने सिर्फ 4 पैर वाला कहा, और असली स्वरूप आपने बता दिया जब आपने कहा कि भौंकता हुआ, तो भौंकता हुआ तो आपने बोला सर, मैं आपको आप मुझे बता दोबारा दिखा रिमाइंड करके सकती हूँ, देखिएगा। मैं देख लिएगा आपने कहा हाँ कि मैंने लेकिन सर सिर्फ वो 4 पैर शेख वाला कहा, हसीना भी मांग तो रहे अगर हैं। भौंकता हुआ भी था तो आपने उसे जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है वो वही कर रहा है, और जब इंडिया ने पूछा हाँ बता, और आप वो मिमी आते हुए भाग गया। अब आप कह रहे हो कि वो काट भी लेता है और 14 इंजेक्शन लगते हैं। देखिए सीधी सी बात है, काटने वाला भौंकता नहीं और भौंकने वाला काटता नहीं। ऐसी बहुत लेकिन बराबर सर breed है जो पता भौंकेगी नहीं, और लेकिन सर हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि कुछ पता नहीं कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे, तो इसलिए भी एहतियात जब वो रखनी चाहिए। भौंकना बंद करेगा तो हम समझ लेंगे कि वो काटने की तैयारी में है, तो यार है। हमने पाकिस्तान को 70 साल निपट लिया, 50 साल तक बांग्लादेश को कंट्रोल करके रख लिया, थोड़े दिन और निपटा लेंगे। सर ये तो वही लोग हैं ना, जैसे हमने तालिबान को बनाया, तालिबान हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, ऐसे ही आपने बनाया आपकी बांग्लादेश और आज गलतफहमी है, बांग्लादेश ये आपके वो ऊपर चढ़ नहीं दौड़ रहे हैं। है। ना 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 ना, आपकी गलतफहमी है, ये वो लोग नहीं है। असलियत में यही तो पाकिस्तान गलतफहमी का शिकार है कि भाई असलियत में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उस टाइम पर भी 40,000 रजाकारों की फौज थी जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्ट कर रही थी, और पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्ट करके, पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करके वहां पर अपनी ही औरतों के रेप करवा रही थी। असलियत में इंडिया ने जाके पाकिस्तान की आर्मी को तो सरेंडर करवाया और इन्हें पकड़ के धोया था, और वहां जो बांग्लादेश को प्यार करने वाले लोग थे उन्हें खड़ा किया। अब प्रॉब्लम कई बार ये आ जाती है कि यहाँ पर शेख हसीना गलती कर गई और लोगों को हिस्ट्री बताई नहीं, और वो हिस्ट्री ना बताने की वजह से वो भूल गए कि उनकी औरतों के, बच्चों के और लड़कियों के रेप, 20 लाख औरतों के रेप अगर हुए थे तो कैसे हुए थे, वो भूल गए। अब भूल गए तो भाई सीधी सी बात है। अब मुझे तो अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है, 16 दिसंबर को अपनी आजादी के दिन पाकिस्तान को चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इंडिया को गालियां बक रहे हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये बंगाली हो सकते हैं? ये बंगाल को प्यार करने वाले हो सकते हैं? दे आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, और इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम लोग रेडिकल इस्लामिस्टों को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर हमारे यहाँ तो ये बात हो रही है कि बांग्लादेश को एहसास हो रहा है कि 71 में अलग होकर उन्होंने गलती की थी, इसलिए वो दोबारा आ मिले। अगर बांग्लादेश को एहसास हो रहा है कि 71 में उन्होंने गलती करी थी तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर दोबारा मिल लें, डिक्लेयर कर लें कि आम ही पाकिस्तानी छे। और फिर बांग्लादेशी जिस तरीके से पाकिस्तानी जिस तरीके से बलोचियों को गले लगा रहे हैं, जिस तरीके से पश्तूनों को गले लगा रहे हैं और सिंधियों को गले लगा रहे हैं, और बिहारी, वो मैंने आपको वीडियो भेजा था, वो बिहारी कह रहा हम बिहारी हैं। इतना ही अगर वो प्यार हो रहा होता पाकिस्तान को, तो मुझे ईमानदारी से बताओ बांग्लादेश के अंदर भी तो वही अत्याचार हैं। ये जो बांग्लादेशी खुश हो रहे हैं ना, ये कुछ खुश नहीं हो रहे हैं। असलियत में इन लोग, ये वो पाकिस्तान परस्त लोग थे जो कभी खत्म नहीं कर पाई थी शेख हसीना सरकार। आज शेख हसीना को उस चीज की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन आप सोच कर देखिए, जिन लोगों के रोजगार छीने गए हैं, जिन लोगों का बिजनेस बंद हुआ है, और जो टमाटर प्याज इंडिया से उधार मांग रहे हैं, और अडानी साहब के पास हाथ उधार नहीं मांग रहे सर, कह रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे मांग रहे, पैसा देंगे डिस्काउंटेड रेट पे देंगे ना, फ्री का थोड़ा। जितना आज जैसे आप सऊदी अरेबिया को पैसे देते हो वैसे वही देंगे, हमें पता है। आपसे भी बुरे हालात है उनके। आपके पास कम से कम आप गेहूं वगैरह उगा तो लेते हो, उनके पास तो आलू प्याज उगाने की जगह ही नहीं होती। 6 महीने तो उनके खेतों के अंदर पानी भरा हुआ होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो पहले तो आपने बहुत गले लगा रखा था, आधे से ज्यादा बांग्लादेश तो आपके भारत में रह रहा है। आप तो उन्हें वेलकम करते रहे, आधे से ज्यादा बांग्लादेश के लोग तो भारत में रह रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश के लोग भारत में रह रहे हैं उनको भगाने की तैयारी शुरू हो तो गई, वो पूरा नेटवर्क खत्म कर रहे हैं हम लोग। क्यों? पहले तो बहुत शुरू हुई है।
अभी तो पंगा शुरू हुआ है आरजू जी, देखो अभी पंगा शुरू हुआ है, इस पंगे को बढ़िया तरीके से निपटाएंगे, टेंशन मत लो, वी आर कॉन्फिडेंट। हमने पाकिस्तान को नहीं बख्शा, बांग्लादेश तो है ही क्या चीज, अब वो तो आप बालक थे, वो पोता है हमारा, पोते को तो दादा सही धो के मारेगा, टेंशन ना लो सर। ओवर कॉन्फिडेंस नजर आएंगे सर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नुकसान होता है। अपने सामने वाले को कभी कमजोर मत जानिए, चाहे वो आपसे छोटा ही सही साइज में या किसी भी उसमें, लेकिन उसको कमजोर ना मानिए। हार तभी होती है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट आने के बाद पता लगते हैं आरजू जी। तो देखिए ना, उसने तो आपको ललकार दिया, हार गए तो ओवर कॉन्फिडेंस से तो सर मैप बना के, सर अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया। सर उसने तो मैप बना के ललकार दिया ना आपको। अरे ललकार दिया है तो उसको हमने समझा दिया ना, कहाँ लटकाया, लटकाया नहीं है, वो आके भाग गया, तो हमें पता लग गया कि शुरुआत हो गई है। खैर सर, देखते हैं, इस खबर पे हमारी नजर रहेगी और हम आपसे पूछते रहेंगे। आज भी आप बहुत बिजी भी हैं, तब भी आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरी मोहन जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय एक्सपर्ट हरी मोहन जी ने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।